साहब हमारे साथ तशरीफ़ हैं दरगाह बसहा शरीफ फजात कश्मीर और उसके साथ साथ चेयरमैन सूफ़ी पीस फोरम और सूफ़ीज़म के हवाले से स्पिरिचुअल जो प्योरिटी हमारी कैसे मुमकिन है, वो उसमें खिदमत खल्क़ का कितना हिस्सा होता है, उस पर इंशाल्लाह इनसे हमने कुछ थोड़ी सी बात भी की। मज़ीद उस बात को आगे बढ़ाते हैं उनके के करते हैं खाना खाने के हवाले से, खिलाने के हवाले से उन्होंने जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि मिल जाए, दुनियादार से उससे पूछा तो वो कहने लगा कि मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो फिर जानवर भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। तो फरमाया हज़रत क्या होना चाहिए? तो आपने फरमाया कि हमारे यहाँ सूफिया के यहाँ ये है कि जब मिल जाए तो तकसीम कर देते हैं, ना मिले तो उसका फिर भी शुक्र अदा करते हैं। कैसे देखते हैं इस बात को? सुभान अल्लाह, यकीनन यही बात है कि सूफिया इकराम के यहाँ उन्हें जो शान इस्तिग़ना, बेनियाजी की जो शान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता कर रखी है, उनके दिल जहाँ फ़िज़ात व बरक़ात के मरकज़ होते हैं, अनवार व तजल्लियात के मरकज़ होते हैं, वहाँ खिदमत खल्क़ का उसी अंदाज में हमें दर्द नज़र आता है। सही। और जहाँ उन्होंने फैज़ को आम करने के लिए, लोगों के दिलों की इस्लाह, क़ल्ब रूह को, बातन को आबाद करने के लिए पूरी तवज्जो के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ की। और इस हवाले से हमारी सूफिया इकराम की एक पूरी एक तारीख़ है, एक ब्राइट हिस्ट्री है हमारी, जिसमें हमें फ़ख्र भी करना है और उस नूर को आगे पहुँचाने का एहतमाम भी करना है। उसके साथ साथ हमें ये नफूस क़ुदसिया हमें खिदमत खल्क़ के हवाले से बड़े ज़िम्मेदार नज़र आते हैं और हमेशा उनकी दादरसी के लिए बेकसों की और मज़लूमों की, और जो मजबूर हैं, ऑर्फन्स हैं, नीडीड्स हैं, माशरे के मखलूकुल हाल लोग हैं, उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त इन्होंने रखा। अच्छा, और ये जो मखलूक खुदा की खिदमत का हम सूफिया के यहाँ एहतमाम देखते हैं, इसका कोई स्पिरिचुअल प्योरिटी के साथ भी ताल्लुक़ है? हमारी जो रूहानी ज़िंदगी उसके साथ इसकी क्या रेलिवेंस है, वो भी ज़रा बिल्कुल एग्जैक्टली इसका रेलिवेंस है। मैं उसी तरफ आ रहा था कि उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को इन प्रैक्टिस लाए। ठीक। आज जो आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आप बात करते हैं, दाता की नगरी में बैठे हैं, दोस्त दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, तमाम हमारे मशाइख, हुजूर पीरान पीर दस्तगीर शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला, हमारे अकाबर मशाइख, आज जो उनके आस्थाने रुश्द व हदायत के मरकज़ हैं, वहाँ हमें प्रैक्टिकली जो ये जिसकी तरफ हम इस वक्त लोगों की तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं इस ट्रांसमिशन के ज़रिए से, हमें इन प्रैक्टिस ये शोबा वहाँ नज़र आता है। कहीं स्ट्रेंथन आज अगर नहीं है, कमी कोताही हमारी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ बिलअमूम जो वेलफेयर का, ह्यूमन वेलफेयर का, और बिल्कुल मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा कि जो आपने कहा कि प्योरिटी के साथ, तज़किया तहारत के साथ, सेल्फ प्योरिफिकेशन के साथ इसका रिलेशन है, बिल्कुल है। जब आप इबादत करते हैं, नेक अमाल करते हैं, तो वो भी तासीर असर आपके क़ल्ब रूह पर होता है। और जब इंसान फ़ी सबिलिल्लाह खर्च करता है, तो मैं समझता हूँ कि इसके जो फ़िज़ात व बरक़ात हैं, इसको आप बिल्कुल एक मल्टीपल सूरत में आप देख सकते हैं। हम जहत देख सकते हैं। आपने जिसको दिया, किसी मजलूम के दिल से, जो बेका से दिल से जो दवा निकलती है, तो आपके देने का अजर तो अलग है। रमज़ान में दिया तो अलग है, माह सियाम में आपने दिया, अजर व हिसाब बेहद व हिसाब है, अल्लाह ताला बेहद व हिसाब अजर देता है। लेकिन जिसको दिया है, उसके दिल से जो दुआ निकलती है, और वो अब वो दुआ किस अंदाज में बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल होती है, और यकीनन कबूल होती है, तो उसके असरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शय को प्योरीफाई करने का कोई ना कोई निज़ाम है, लिकुल्लि शैइन ज़कात। ठीक, हर चीज़ को तज़किया, उसको प्योरीफाई करने का कोई ना कोई सिस्टम है। आपकी बात को माज़रत के साथ काटता हूँ। एक कॉलर हमारे साथ दुबई से, ज़कात जो है कि मुलाजिम की शादी के लिए भी दी जा सकती है, जो घर के घरेलू काम करने वाले मुलाजिम होते हैं, उसकी शादी में अगर ज़कात की सूरत में हेल्प कर दी जाए, या किसी को हज पे भेजने के लिए या घर खरीदने के लिए भी ज़कात का पैसा जो है वो इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और अब जवाब आपसे मैं लेता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है यकीनन, और हजरत सवाल आपके क्वेश्चन आपने जो किया है मुलाजमीन के हवाले से, अगर तो वो डिज़र्विंग है और उस ज़ुमरे में आता है कि वो मुस्तहिक है ज़कात का, तो बिल्कुल उसको सपोर्ट किया जा सकता है। शादी के लिए जो भी उसका काम है, उसको आपने मालिक बना देना है उस ज़कात का जो माल है आपका, तो वो उसमें वो खर्च कर सकता है। इसी तरह हज के लिए आपने पूछा है, तो हज पे जाने वाला भी अगर डिज़र्विंग है, मुस्तहिक है, तो उसको
माल ज़कात से आप सपोर्ट करके बेच सकते हैं। और तीसरा उसमें मेरा ख्याल है क्वेश्चन में क्या चीज़ थी, घर खरीदने के लिए कोई तो वो देखें अगर किसी मुस्तहिक को आपने दे दी है, अब वो बिजनेस अपना एस्टेब्लिश करता है, जिस तरह आपने एक रक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, लोगों को सपोर्ट किया, तो कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, घर बनाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी जो ज़कात है और हमारा जो पैसा है वो मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे, मुमकिन हद तक कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसा बंदा कोई झूठ बोल रहा है और वो मुस्तहिक नहीं है और वो हमसे झूठ बोलकर अगर ज़कात उस तक पहुंच जाती है, वो ले लेता है, उस सूरत में क्या करना चाहिए और हमारी ज़कात जो है वो अदा हो जाएगी उस सूरत में या नहीं होगी? देखिए, जो ज़कात देने वाला है या जो भी डोनर है, ठीक, उसके पास जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं, अवेलेबल एविडेंसेस हैं, उसकी रोशनी में वो थोड़ा इसको फाइंड आउट कर ले, सर्च आउट कर ले और इसका एक समझ लें तहकीक कर ले, तो अपनी दिल की तसल्ली के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ वो डोनेशन करता है, ज़कात देता है, ज़कात अदा हो जाती है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। सज्जाद साहब हमारे साथ हैं सऊदी अरब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खुश आमदीद। कहते हैं सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 लाख की कितने परसेंट ज़कात है? 1 लाख की कितने परसेंट ज़कात है? जी हज़रत फरमा दीजिए। जी बिल्कुल 2.5% ज़कात है जी, और ये 1 लाख के ऊपर 2.5% आप निकाल के ज़कात दे सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह फरमाइए। तो इसमें जो है ना, आप कह रहे थे कि अगर वो कोई झूठ बोल रहा है, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि पूरी तहकीक के साथ, अपने इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ जो बंदा ज़कात अदा करता है उसकी ज़कात अदा हो जाती है, उसकी ज़कात अदा हो जाती है। उसने अपने सोर्स से एक तसल्ली कर ली है। लेने वाला अगर झूठ बोल रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी, ज़कात अदा हो जाती है उसकी। ठीक, वो यानी उस पे गुनाहगार होगा। वही एक जो है उतने पैसे पर हेड पर डे के हिसाब से। ठीक, जो मेरा इसमें ख्याल है कि यूएस में इस वक्त पर हेड $7 है। ठीक, तो ये पर हेड के हिसाब से, रोज़ाना के हिसाब से, ये उसको जितने रोज़े हैं उसको मल्टीप्लाई कर लें, इतना जो है ना वो डिजर्विंग किसी भी उसको। और हमारे पास जो इसका एक पैकेज है वो यूके पाउंड में 5 पाउंड जो हैं और यूएस डॉलर में $8 हैं। तो आप अगर हमारी इस एहसास डोनेशंस में शरीक होना चाहें सदका व खैरात की सूरत में, और ये जो आप देना चाहती हैं ये भी दे सकती हैं। हमारे पास इसका इंतज़ाम जो है वो मौजूद है। इन्वेस्टमेंट पे नहीं ये है कि जो मशीनरी है, आपने फैक्ट्री जो भी लगाई है, उस मशीनरी पे ज़कात नहीं है। उसका जो मटीरियल आपकी जो प्रोडक्शन है, वो खाम मटीरियल है, उस पर ज़कात है। और जो आपकी जो प्रॉफिट है उस पर डेफिनेटली है। उस पर अगर 7 साल गुजर जाता है और आपके निसाब तक वो रकम पहुँच जाती है तो उस पर डेफिनेटली ज़कात है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब पीर अली रज़ा बुखारी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, मौजूदगी का बेहद शुक्रिया। मुफ्ती फ़हीम अहमद साहब आपका बेहद शुक्रिया। हाफिज़ ईशान इलाही आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ। और सबसे ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया जो हमारे साथ एहसास की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे।